हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचरविल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करूंगा आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज में आपने देखा कि आप आज के बीच में साथी यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की चर्चा अपन बीच में करने वाले हैं। ध्यान रखना साथी, 90% बच्चे तैयारी में बस घुस जाते, इस चीज़ की तैयारी कर रही हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान रखना, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें एग्जाम पैटर्न क्या, उसके सिलेबस क्या है, उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी एक सबसे पहली पड़ाव होनी चाहिए। ध्यान रखना साथी, सबसे पहले आपको देखना है कि सिलेबस क्या है और इसमें क्या स्ट्रेटजी हमारी बन सकती है। तो आज की इस क्लास में वही हम चर्चा करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा, हमारे बीच में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं आज की इस क्लास में। ठीक है साथी, तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की चर्चा करने वाले यूपी टीजीटी और पीजीटी की। ठीक है साथी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम पर्टिकुलर बात करेंगे एग्जाम मोड में, टीजीटी की बात करें या पीजीटी की बात करें। आपको पता है साथी, ऑफलाइन एग्जाम होना है, दोनों में से आप किसका भी देंगे। उसके बाद बात करें टीजीटी में 125 क्वेश्चन होते हैं, पीजीटी में भी सेम क्वेश्चन होगा साथी। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें 500 मार्क्स के नंबर होंगे रिटेन। क्लियर है? इसके बाद इसमें आपके 425 मार्क्स होंगे और इसमें 50 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। किसके होंगे? इंटरव्यू के होंगे। और 25 नंबर आपकी स्पेशल एक्टिविटीज के नंबर दिए जाते हैं, ध्यान रखना। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे सेम, दोनों जगह एकदम मेंशन बराबर है, कॉमन है, 2 घंटे होंगे। अगर क्वेश्चन की बात करें तो एमसीक्यूज इसमें भी होगा, एमसीक्यूज इसमें भी होगा, मतलब टीजीटी पीजीटी आपको एकदम अच्छे तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां टिक करके आनी है। अब अगर मार्किंग स्कीम की बात करें साथी, तो ध्यान रखना, ये भी आप चेक कर लीजिए। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो एक नंबर अगर आप सही करते हो एक क्वेश्चन, तो 4 नंबर आपके ऐड होते हैं टीजीटी में। लेकिन वही पीजीटी में बेटा 3.4 नंबर ऐड होंगे। कितने होंगे? 3.4 नंबर ऐड होंगे। और दोनों के लिए खास बात ध्यान रखना, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो थोड़े सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं आपके बीच में। सबसे पहले देखिएगा यूपी टीजीटी, सॉरी इधर पीजीटी की बात करेंगे, इंग्लिश सिलेबस, और इधर अपने क्या लिखा, टीजीटी के सिलेबस की बात करेंगे। 2 सेक्शन में एग्जाम होगा साथी, एक ग्रामर की बात करेंगे, एक लिटरेचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले पीजीटी में जो ग्रामर है उनको देखते हैं, फिर टीजीटी में जो ग्रामर है उनको देखते हैं। देखना, सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो चीजें आपको यहां दिखा दिया गया। आपने एमटीएस देखा होगा, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे, बोल देता है ना इसमें कि हम आपसे नरेशन नहीं पूछ रहे, और वहां पे कॉमन एरर में भी नरेशन दे देता है। तो इसलिए अगर सबसे पहले मैं ग्रामर के सेक्शन की बात करूं टीजीटी पीजीटी में, तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चीज याद रखो, ये चीज याद रखो, कंप्लीट ग्रामर आपको याद रखनी है। क्या? कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ के जानी है। ठीक है ना? फिर भी देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या नोटिस में दिया। अनसीन पैसेज, यूजेस देगा, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन का अहम रोल होता है, ध्यान रखना। नरेशन, वोकैबुलरी, यहां पे देखेंगे तो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दिया तो होल ग्रामर ऑलरेडी हो गया ना बाबू। तो दोनों के लिए मैं आपको कह दूंगा कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ के जानी है। स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन। और अगर थोड़ी बहुत बात करें तो इधर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस पीजीटी में बेटा, और इधर प्रेपोजिशन, यूजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीमेंट। अगर मैं बात करूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं, सेक्शन 1 जो आपका ग्रामर भाई होगा, उस ग्रामर में सीधा सीधा समझ लो कि कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ के जानी है, कंप्लीट ग्रामर पढ़ के जानी है, समझ गए ना? लेकिन थोड़े अगर लिटरेचर की बात करें तो टीजीटी वाले थोड़े अपने आप में रहम की सांस लेंगे, और पीजीटी वाले मैं आपको बता दूं लगभग 17 आपके ऑथर्स हैं। देखना, इधर पीजीटी का मैंने लिखा है लिटरेचर का पॉइंट, और इधर टीजीटी का लिखा। टीजीटी में आप देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होगा बेटा, ऑथर्स एंड देयर वर्क्स उनके होंगे, जैसे शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन गाल्सवर्दी, इतने हैं बस। और सबसे बड़ी बात, टीजीटी पीजीटी एकदम डिफाइन कर दिया है कि जिनका नाम रखा है वहां से प्रश्न पूछेगा, फर्जी आपसे नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे विलियम शेक्सपियर आपको बोला ना, तो इनकी बायोग्राफी के साथ इनकी जितनी भी प्लेस ड्रामाज वगैरह है, सारी चीजें इनकी समझ के जानी है। तो जितने ऑथर्स लिखा उनका सब कुछ एकदम टोटली डिफाइन होनी चाहिए। ठीक? पीजीटी में देखिएगा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच, ऑफर देयर वर्क्स, इसमें जितने भी हैं ऑथर्स सबको मैंने लिख दिया, लगभग 17 से पूछ रहा है साथी। देखो टीजीटी के तो खत्म हो गए, पीजीटी में इतने और हैं, इन सबको आप नोट कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात वो करें, अगर स्ट्रेटजी की बात करें साथी, तो सबसे पहले अपन ग्रामर देने वाले हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले अगर मैं बात कर लिया ग्रामर की, तो ग्रामर में आपका क्या होना चाहिए सर? कंप्लीट ग्रामर हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंप्लीट ग्रामर पढ़ना है। और टीजीटी वाले बच्चे क्या करेंगे, केवल आपको ये देखना, ये 5 टॉपिक हो गए, इनको आप अच्छे तरीके से
देख लो कि ये कौन कौन से हमारे राइटर्स होंगे, कौन कौन से ऑथर्स होंगे, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ऑथर एंड देयर वर्क्स, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं उनको देख लेना, इतने में से ही पूछने वाली है। और सबसे बड़ी बात, लिटरेचर की एक पर्टिकुलर आपकी डायरी होनी चाहिए। पर्टिकुलर डायरी कहने का मतलब क्या हो गया कि विलियम शेक्सपियर आपने नोट किया तो उनकी बायोग्राफी के साथ साथ उनकी सारी प्लेस, ड्रामाज वगैरह, सारी कहानी आपके बीच में होनी चाहिए। ऐसे जिनका भी लिख रहे, जॉन मिल्टन लिख रहा है तो उनकी सारी कहानी वगैरह सब आपके बीच में होनी चाहिए। जितने उनके वर्क्स हैं, प्लेस, ड्रामाज वह सारे लिख लो और उनकी बायोग्राफी वगैरह सारी चीजें। ऐसे पीजीटी वाले करेंगे, लेकिन आपका थोड़ा ज्यादा है, परेशान नहीं होना है, लेवल भी थोड़ा ज्यादा है, सारी चीजें समझनी है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे सभी साथी सिलेबस से परिचित हो गए। और सबसे पहले मैं फिर कह दे रहा हूँ, टीजीटी की तैयारी करो या पीजीटी की तैयारी करो, कंप्लीट ग्रामर पढ़ के जाना। साथ ही साथ आपके जितने ऑथर्स हैं सब एकदम सुनिश्चित कर दिया है टीजीटी पीजीटी वालों ने, तो ध्यान रखना आपको केवल इतना ही पढ़ के जाना है, इतना कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ग्रामर की बात करें ना तो आपका ये जो छोटा सा परिवार है ना, फ्यूचर विल 247, इसमें इस प्लस डाइजेशन है, इसके लिए ग्रामर के लिए तो असंभव है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सारे टॉपिक आप यहां से पढ़ सकते हो, अपने भाई के साथ पढ़ सकते हो। और लिटरेचर की जहां तक मैं बात करूं साथी, ध्यान रखना एकदम स्टोरी के जैसे सारी चीज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपका भाई यहां खड़े होकर सारी चीजें आपके बीच रखेगा। लेकिन एक चीज और करना है आपको, लिटरेचर के सारे पॉइंट्स की आपकी डायरी पर्सनल होनी चाहिए। स्ट्रेटजी बना के आप काम करोगे तो 100% आप अच्छा कर पाओगे, ये आपका भाई आपसे वादा करता है। ग्रामर में 1% की डरने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ लिटरेचर में भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का एकदम अलग तरीका होता है। जहां मेरा भाई डरता है, आपका भाई एकदम अलग तरीका आपके बीच में लेकर आता है, ये विश्वास आपका ही है साथी। तो ध्यान रखना, बहुत जल्द आपके बीच में पीजीटी की वो क्लास सारी, टीजीटी पीजीटी की जितने भी लिटरेचर की क्लास है वो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ग्रामर की सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा रखा है, और जो भी चीजें होंगी प्रैक्टिस सेट में आपके कराता रहूंगा। और सभी बच्चों को मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं, जिनका आपको हमेशा से इंतजार था, 90 वेज ऑफ संगम ये आपके बीच में बिल्कुल आ रही है। मतलब 90 कंसेप्ट आपको मैं देने वाला हूं ग्रामर के। कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला आपका भाई, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएगा, लेकिन केवल 90 कंसेप्ट पढ़ाते, उसमें पूरी ग्रामर आपकी खत्म हो जाती है। किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है बच्चा, एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, एनडीए की सीडीएस की तैयारी कर रहा है, कुछ भी तैयारी कर रहा है, अगर ग्रामर से परेशान है तो इधर 90 तरीके मिलने वाले, 90 कंसेप्ट मिलने वाले भाई के, केवल उतने में सब खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। जो भी समस्या होगी साथी, आपको ये नंबर दिख रहे, इस पे आप टेक्स्ट करोगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के तैयारी करें। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।